हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ अम्बेडकर के साथ जुड़ा है। और जब आप अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाते हैं तो आपका यही मकसद होता है, इन 85% लोगों को उलझा दो, इन 85% लोगों को उलझन में डाल दो ताकि ये सड़कों पे निकल जाए। फिर इनमें से आधे लोगों पे पर्चे करो, अरेस्ट करो, जेलों में डालो और पीछे से कोई एक बिल, एक स्ट्रैटेजी ऐसी पास कर दो जैसे अभी नई जजमेंट आई, जो 7 जजेस के बेंच ने दी जजमेंट, वो हमें बताएंगे, वो जजेस हमें बताएंगे कि वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वो बताएंगे जो खुद वहाँ वर्गीकरण से बैठे हैं, जो खुद वहाँ कोलेजियम सिस्टम से बैठे हैं। अगर उनका बाप सीजीआई, किसी का बाप खुद चीफ जस्टिस है और फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, आगे उनका बच्चा जस्टिस बनता है, वो हमें बताएंगे कि अगर आपके माँ बाप आईएएस बन गए तो अगर बच्चों को उसके आगे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर रिजर्वेशन खत्म करोगे तो जाति खत्म करोगे? रोटी बेटी का संबंध करोगे तो कर दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो, लेकिन उसके पहले आंखों से हमें मारना बंद करो, उससे पहले घोड़ी पर चढ़ने दूल्हे को मारना, हत्या करना बंद करो, उससे पहले मटके को छूने पे मटके से पानी पीने वाले की हत्या करना बंद करो, दलित बहन बेटियों का, बच्चों का रेप करना बंद करो। अगर हम लोग बढ़ते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं तो रोहित वेमुला पायल तकरी बना दिए जाते हो, संघर्ष करते हैं तो पर्चे करते हो, आवाज बंद करने की कोशिश करते हो। ये पॉलिसीज हमें मत सिखाओ। इसलिए इस तरीके की जजमेंट पास होती है। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ इस तरीके की जजमेंट आई, उससे क्या हुआ ना, पता चला लोगों को कि देखो, जो लोग ये समझ रहे थे कि हो सकता है कुछ जजेस ऐसे हैं जो वहां बैठे हैं, हो सकता है ये बहुत फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट देंगे, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उनकी जाति, उनकी हिडन इंटेंशन इस तरह के जजमेंट से पता चलती है। और मैं आपको बता दूं सबको कि जब तक सड़कें इस तरीके से रहेंगी भरी हुई, जब तक हम जैसे अम्बेडकराइट युवा, जब तक हम जैसा बहुजन समाज सड़कों पे आता रहेगा, ये हमारी बदौलत है। आज ये लोग सत्ता के अंदर, जब संसद के अंदर शपथ लेने के तो जय भीम जय भीम जय भीम कहने में मजबूर हो गए। अगर हमने सड़क पे गुलगुलान नहीं किया होता, सड़कों पे आवाज बुलंद नहीं करी होती और जोर जोर से जय भीम का जयकारा लगाकर इनको अपना असर्शन आइडेंटिटी का नहीं बताया होता, तो ये इस तरीके से संसद में मुखौटा पहन के क्या लगता है देश के जज जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से? जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के कब्जे में आ चुकी है। मान्यवर ने कहा था कि जो काम सरकारें खुद नहीं करेंगी वो कोर्ट के थ्रू करवाएंगी, और आज ये वही हो रहा है कि सरकार जो काम खुद नहीं कर रही, आज जो मनु के कोर्ट से फैसला, हमारे लिए तो वो मनु का ही कोर्ट है ना, आज जो वो फैसले वहां से आ रहे हैं वो सरकारें करवा रही हैं, वो सारा का सारा फैसला सरकारें दिलवा रही हैं, सरकार प्रेशराइज करती है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति विशेष जो बैठे हैं, जो जज बन के बैठे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी लोगों का एक मानसिकता हमारे लिए कि ये पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो व्यवस्था को डिस्टर्ब करो। आरक्षण सिर्फ रह जाए, रिजर्वेशन का नाम रह जाए, रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म कर दो ताकि ये पढ़ लिख कर आगे ना आए। तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे खिलाफ है, इसीलिए इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। और ये हर काम कोर्ट से विरोध आ रहे हैं, जो आरक्षण के खिलाफ। मैं कहूँगा डॉक्टर रिपो आगे बढ़ो, देश आपके जिस तरीके से हमने वक्फ बोर्ड को लेकर भी संशोधन आ गया है, किस तरीके से माहौल क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ SC ST प्लस मुस्लिम दोनों को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों के लिए क्या करना है, धर्म की आड़ में उलझा के नफरत फैलानी है। सबसे बड़ा मुसलमानों का सिंपल टारगेट इन्होंने रखा है कि उनको धार्मिक तरीके से खात्मा करो उनका, और उनको मजबूर कर दो, लिंच कर दो। और दलितों का, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख कर एक व्यवस्था के हिसाब से आगे आ रहे हैं, उठ रहे, तो उनको सिस्टम से पूरा पढ़ाई लिखाई, IAS ऑफिसर हो गए, जुडिशरी हो गए, जैसे ऑल इंडिया जुडिशरी कितना कमजोर है ही नहीं, स्टेट जुडिशरी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है उस लेवल पे इनको कमजोर कर दो ताकि ये पढ़ लिख कर जजेस भी ना बने, ये लोग आगे ना आए। इसलिए ये व्यवस्था क्रिएट की जा रही है। वक्फ बोर्ड का हो गया, सारी सिस्टम को कमजोर कर दो ताकि जो SC ST के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे, माइनॉरिटीज में चाहे सिख हैं उनको अलग से टारगेट कर दो, मुसलमानों को अलग से धर्म के नाम पे टारगेट कर दो, ये लोग आगे ना उठ के आ पाए। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत